हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। एक बार फिर से गैप अप ओपनिंग के बाद हमें यह अपसाइड मोमेंटम निफ्टी के अंदर कंटिन्यू देखने को मिला, लेकिन हायर लेवल से निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। लेकिन उसके बाद हमें निफ्टी के अंदर लोअर लेवल पर एक सपोर्ट देखने को मिला। देन क्लोजिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर, यानी कि 18,175 के लेवल के ऊपर। 18,175 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशन में फिर जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 18,350 के ये स्विंग हाई के लेवल। जिसका मतलब क्या होता है कि अगर निफ्टी 18,175 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो कर देती है तो फिर निफ्टी के अंदर अपसाइड में हमारे सामने लगभग 175 पॉइंट का स्पेस ओपन हो जाएगा। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के नीचे। ये जो हमें स्विंग लो देखने को मिल रहा है, इस स्विंग लो के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा और कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करेगा तो ही हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप करेंगे, क्योंकि अब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस है वो निफ्टी के अंदर हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसलिए जब निफ्टी इस स्विंग लो के लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करे और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करे तो ही हम इसमें शॉर्ट बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। और शॉर्ट पोजीशन में हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 17,900 से 935 के ये लेवल्स। और अगर 17,900 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये गैप भी फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और गैप अप ओपनिंग के बाद हमें ओपनिंग में ये जो अपसाइड मोमेंटम है ये कंटिन्यू भी देखने को मिला, लेकिन हायर लेवल्स पर हमें निफ्टी बैंक के अंदर एक छोटा सा डबल टॉप पैटर्न बनते हुए देखने को मिला, जिसके चलते फिर पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी बैंक में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी बैंक के अंदर हमें कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो उससे पहले अगर हम निफ्टी बैंक के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि निफ्टी बैंक जो है वो अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल के आसपास एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन शो कर रहा है, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और ये जो रेंज हमारे सामने निकल कर आ रही है वो इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई के बीच में ये जो हमें स्पेस देखने को मिल रहा है, इस स्पेस के अंदर हमें ये रेंज देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारी प्लानिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी में जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस ट्रिपल टॉप के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। कहने को तो आज भी हमें ये ट्रिपल टॉप का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिला था, लेकिन इन्हीं लेवल के पास से हमें बैंक निफ्टी के अंदर आज सेलिंग देखने को मिल गई। लेकिन हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस ट्रिपल टॉप के लेवल के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे। अगर बैंक निफ्टी एक बार फिर से ये ट्रिपल टॉप के लेवल को ब्रेक करता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं। अब क्या हुआ आज के दिन जब बैंक निफ्टी ने अपने इस ट्रिपल टॉप के लेवल को ब्रेक किया तो हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला, हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला जो कि था ये डबल टॉप का लेवल। इसलिए लेकिन अगर हमें एक बार फिर से ये ट्रिपल टॉप का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमें बहुत ही जल्द बैंक निफ्टी के अंदर लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। कहने को तो जो हमारे सामने रेंज निकल कर आती है वो इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई के बीच में निकल कर आती है और इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर हमें रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन हम ट्रिपल टॉप के लेवल के ऊपर लॉन्ग पोजीशन इसलिए बिल्डअप करेंगे क्योंकि अगर हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो इस स्विंग हाई के लेवल के ब्रेक होने के चलते हमें लाइफ टाइम हाइस के लेवल बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं, जिसके चलते शायद हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप भी ना कर पाए। इसलिए हम लॉन्ग पोजीशन इन ट्रिपल टॉप के लेवल के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की,
तो जो शॉर्ट पोजीशन हम बिल्डअप करेंगे वो 41,100 के लेवल के नीचे ही बिल्डअप करेंगे, यानी कि इस स्विंग लो के नीचे 41,100 के नीचे अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारे ये स्विंग लो के लेवल्स होंगे टारगेट, जो कि लगभग 40,850 के आसपास के लेवल्स हैं। देन उसके बाद ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 40,600 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।